आपसे रिक्वेस्ट करती है, शासन से प्रशासन से रिक्वेस्ट करती है कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ये जो निर्णय लिया जा रहा है इसको तुरंत निरस्त किया जाए एवं शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, हमें शुद्ध वातावरण तुरंत उपलब्ध कराया जाए। 29,000 पेड़ मायने रखता है। इसको लगाने में और इसको बड़ा होने में सालों बीत जाएंगे। जो काट रहे हैं उनके बच्चों तक नहीं देख पाएंगे कि ये पेड़ क्यों कट रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी को ज्यादा जो तकलीफ है हम आज झेल रहे हैं इससे ज्यादा उनको झेलनी पड़ेगी। घर से यहीं का मेरा बर्थ है और मैंने टीटी नगर को बहुत हरियाली देखी है, लेकिन दिन पे दिन जो विकास होता जा रहा है कुछ शासन की गलत नीतियों के कारण भी मेरे यहाँ की टीटी नगर की हरियाली बहुत कम होती जा रही है। पेड़ कटेंगे तो हम भी कटेंगे और पेड़ बचेंगे तो हम बचेंगे। तो हमने खाना है, हमने खाना है, देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से कई जो मौजूद रहवासी हैं, यहाँ के भोपाल के रहवासी हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, यहाँ पे कई बच्चे भी जो यहाँ पे लगातार प्रदर्शन करने के लिए खड़े और यहाँ पे लगातार नारे लगा रहे हैं। हम बचेंगे, हम बचेंगे, हम बचेंगे, हम बचेंगे, हम बचेंगे, हम बचेंगे, हम बचेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे न सिर्फ पुरुष न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि कई महिलाएं और बच्चे भी यहाँ पे इस प्रदर्शन में खड़े हुए हैं, यहाँ पे इकट्ठे होके। इसी के साथ हम इन्हीं बच्चों से चल के बातचीत करेंगे कि आखिर ये क्यों खड़े हुए। बेटा आपको यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो? पेड़ बचाने के लिए। और पेड़ बचाने से क्या होगा, क्या फायदा? हम सांस लेते हैं, हमारा जीवन चलता है। क्या होता है? हमारे पेड़ों के बिना हमारा जीवन नहीं है। सांस लेते हैं और पेड़ों से ही धरती है। इसी के साथ यहाँ पे हमारे साथ और भी कुछ लोग खड़े हुए हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं तख्ती में लिए हैं कि पेड़ है प्रकृति के प्राण, इन्हें काटकर ना करो निष्प्राण। तो क्या देखिए, ये तो सोचने की बात है कि बिना वृक्ष के, बिना ये के वातावरण और जो भी है मतलब हम लोग सांस लेना मुश्किल नहीं, असंभव है। तो ये मतलब पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं ये किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा। 29,000 पेड़ मायने रखता है। इसको लगाने में और इसको बड़ा होने में सालों बीत जाएंगे। जो काट रहे हैं उनके बच्चों तक नहीं देख पाएंगे कि ये पेड़ क्यों कट रहे हैं, क्या हो रहा है। तो हम लोग को पेड़ बचाना है और वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। मैं विकास पिंपलकर हूँ, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हूँ, साइंटिस्ट हूँ। भूजल को बचाने के लिए, प्रकृति का टेम्परेचर को बचाने के लिए, शुद्ध वातावरण के लिए पेड़ों की बहुत आवश्यकता है। और ये पेड़ों को काटकर जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है या राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध किए जा रहे हैं, इसके ऊपर रोक लगाना बहुत जरूरी है। हम जनता आपसे रिक्वेस्ट करती है, शासन से प्रशासन से रिक्वेस्ट करती है कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ये जो निर्णय लिया जा रहा है इसको तुरंत निरस्त किया जाए एवं शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, हमें शुद्ध वातावरण तुरंत उपलब्ध कराया जाए। देखिए, जो हम जिस पर्पज से यहाँ आ रहे हैं वो अब शुद्ध निस्वार्थ सेवा से लोगों का सेवा करना है, तो हम शांतिपूर्वक इसी प्रकार के और प्रदर्शन में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। वृक्षों को बचाना हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे जैसे पेड़ कटते जाएंगे प्रदूषण बढ़ता जाएगा और आने वाली पीढ़ी को ज्यादा जो तकलीफ है हम आज झेल रहे हैं इससे ज्यादा उनको झेलनी पड़ेगी। तो बेहतर होगा कि हम अब उनके अपने बच्चों के भविष्य के लिए पेड़ों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। प्रशासन से हर तरीके से अनुरोध किया जाएगा कि इन पेड़ों को न काटा जाए और यदि इनको कहीं शिफ्ट करना की व्यवस्था है तो वो करे, पर वृक्षों का जो काटने का है वो किसी भी कीमत पर न किया जाए। जैसे कि मेरे पीछे आप यहाँ पे देख सकते हैं कई लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। जो पेड़ लगातार कट रहे हैं उनके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ये जो महिलाएं हैं, कई बच्चे यहाँ पे देखेंगे तो जो तख्ती लेके लगातार यहाँ पे खड़े होकर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैम हमारे साथ, उनसे चल के बातचीत करते जाएंगे। मैम जी कुछ बताएं कि क्या मांग? हमारी मांग ये है कि पेड़ काटे ना जाए। अगर आपको विकास करना है तो पेड़ को बचाकर विकास कर सकते हैं। इतना तो एरिया हमारे पास, इतनी जगह है कि हम पेड़ ना काटे तो भी चलेगा, क्योंकि पेड़ कटेंगे तो हम भी कटेंगे और पेड़ बचेंगे तो हम बचेंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि अभी इस साल कितनी गर्मी पड़ रही है, तो हम सहन नहीं कर पा रहे। आगे अगर पेड़ कट गए तो हम उतना भी सहन नहीं कर पाएंगे और आगे तापमान बढ़ता ही रहेगा। ये हमारे लिए हानिकारक है। तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता, हमें पेड़ नहीं काटना है और लगाना है। कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 58 ईयर से यहीं का मेरा बर्थ है और मैंने टीटी नगर को बहुत हरियाली देखी है,
लेकिन दिन पे दिन जो विकास होता जा रहा है, कुछ शासन की गलत नीतियों के कारण भी मेरे यहाँ की टीटी नगर की हरियाली बहुत कम होती जा रही है। मेरा एक कहना है कि न्यू मार्केट से लेकर 7 नंबर तक इस हरियाली को बचा के हम लोग को रखना है कि आगे वाली पीढ़ी को हम कुछ हरियाली दे सकें। इस एरिया की डेंसिटी को कंस्ट्रक्शन से, सीमेंट से नहीं बढ़ाया जाए। इस एरिया की डेंसिटी को यदि बढ़ाना है तो हरियाली से बढ़ाया जाए। मेरे को यही कहना है कि इसमें इस एरिया को कम से कम टीटी नगर एरिया को, जो कि मेरे ख्याल से कि भोपाल का हृदय है पूरा, इसको हरियाली से भरना चाहिए हमें। बहुत धन्यवाद। इसके साथ हम और भी चल के आगे चल के लोगों से बातचीत करेंगे जी। इसके साथ हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद है जहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, क्या कुछ कर रहा है आपको? हम लोग पेड़ बचाने के लिए आए हैं। पेड़ बचाने के लिए आए हो? पेड़ नहीं होंगे तो हम सांस गैस लेंगे, पेड़ नहीं होंगे तो हम मर ही जाएंगे। फल देते, वेजिटेबल्स देते, अच्छे अच्छे ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, छाया भी देते, छाँव भी देते हैं। इसके साथ ही हम और भी चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे और भी कई लंबी कतार है, कई महिलाएं हैं जो यहाँ पे हाथों में तख्ती लेके खड़ी हैं। इनके तख्ते में जो देख सकते हैं बड़े बड़े विशाल पेड़ों को ना करो ना सांस लेने में होगा कष्ट, और ऐसे कई बच्चे भी साथ में मौजूद हैं और ये लोग तख्ती लेके खड़े हुए। इनके साथ हम जानते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये पेड़ काट के बंगले बनाने की बात है तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ नहीं रहेंगे तो जीवन नहीं बचेगा। पेड़ों से ही वर्षा होती है, ऑक्सीजन मिलती है, हमें पेड़ बहुत आवश्यक है। इतने लगे हुए हैं तब भी बहुत गर्मी हो रही है, तो तापमान को कंट्रोल करने के लिए पेड़ों का रहना बहुत जरूरी है।